फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। बेसिकली हमारे चैनल पे हम जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहते हैं उसके बारे में अपडेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपडेट्स रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हम लोग इजी लैंग्वेज में जो जजमेंट्स रहते हैं उनको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोर अपडेट के लिए रहिए। तो बेसिकली जो आज का जजमेंट है वो अबाउट द रिट पिटिशन है। यूपीएससी एस्पिरेंट ने लगाई थी। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद प्री मेंस और क्लियर करने के बाद उसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, लेकिन जब वो मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या जजमेंट दिया और किसके पक्ष में ये जजमेंट गया है। तो बेसिकली होता क्या है, जो पिटिशनर होता है वो रक्षित शिवम प्रकाश होता है, राइट है। वो अगेंस्ट जो होता है यूनियन ऑफ इंडिया के लिए होता है। होता क्या है कि जो ये पिटिशनर होता है वो पार्टिसिपेट करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 के अंदर और सारे स्टेजेस को क्वालिफाइड कर देता है। मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू में वो क्वालिफाइड हो जाता है। और होता क्या है कि जब ये सब हो जाने के बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल टेस्ट के अंदर वो टेम्पररी अनफिट होता है क्योंकि उसका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो लिटिल बिट हायर होता है, जो डिफाइंड होता है। मतलब जो डिफाइंड होता है सिलेक्शन के लिए उससे ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको टेम्पररी इनफिट घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसको क्या होता है, री मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए उसको एक डेट दी जाती है 14/7/2015 सॉरी। तो अब इसमें होता क्या है कि जब ये डेट दी जाती है, ये इस डेट पे अपीयर नहीं होता क्योंकि क्या होता है कि उससे पहले यूपीएससी जो होती है फाइनल रिजल्ट जो होता है 4/7/2015 को पब्लिश कर देती है। तो जब वो 4 जुलाई 2015 को पब्लिश कर देती है तो उससे थोड़ा सा वो डिससेटिस्फाई हो जाता है और उसको लगता है कि अब तो मतलब ही नहीं है, तो वो अपनी सारी होप को लॉस्ट कर देता है। अब होता क्या है कि 19 जनवरी 2016 को एक रिजर्व लिस्ट पब्लिश होती है। उसके अंदर उसको समझ में आता है कि जो उसकी रैंक होती है वो 93rd होती है, लेकिन उससे बिलो जो रैंक होती है उस कैंडिडेट को जो होता है वो सीट एलोकेटेड हो जाती है, उसको सर्विस एलोकेटेड हो जाती है, लेकिन उसको नहीं होती। इससे फिर डिप्राइव होकर वो क्या करता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है पटना, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन सीएटी उसको डिसमिस कर देती है। फिर वो अपनी एक रिट पिटिशन लगाता है हाई कोर्ट ऑफ पटना के अंदर। अब ड्यूरिंग जो ये रिट पिटिशन होती है, इसके ये जब सुनवाई के लिए होती है, पेंडेंसी में होती है, तो एक सिमिलर केस आता है एमआर के राजशेखर रेड्डी का। और उसको क्या करता है कि जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना होती है उसको अलाउड कर देती है और अपहेल्ड सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करता है और ये बोलता है कि इस बंदे का फिर से री मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और जो भी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है वो उसको मिलना चाहिए। अब पिटिशनर ये क्लेम करता है कि जो भी उसका लॉस हुआ है री मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाने की वजह से, या वो जो भी हुआ था, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो एलोकेशन ऑफ सर्विस है उसमें जो भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स है, जैसे कि बेनिफिट्स मतलब 2014 से लेके अभी तक का जितना भी उसका सैलरी है या जो उसकी सीनियरिटी थी वो उसको दिया जाना चाहिए। उसके अलावा डायरेक्शन देना चाहिए री मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे 2014 से लेके 2024 तक ऑलरेडी 10 साल निकल चुके हैं, तो इस ड्यूरेशन में उसको काफ़ी प्रमोशंस भी मिलते हैं और वो काफ़ी हायर पोस्ट पे होता, तो वो सीनियरिटी भी दो, प्लस उसके हिसाब से जो सैलरीज बनती थी वो सैलरीज भी वो देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब रिस्पोंडेंट बोलता है कि जो मेडिकली अनफिट था सर्विस के लिए वो एज पर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल की जो गाइडलाइन थी 2014 उसके हिसाब से था, तो इसके हिसाब से तो उसको सीनियरिटी और वो दी नहीं जा सकती। अब इसमें क्या करता है, कोर्ट की फाइंडिंग ये होती है कि जो भी है, मतलब प्रेयर जो होती है वो कि उसको सर्विस और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स है उसको रिजेक्ट कर देती है। कोर्ट ये बोलती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कर सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट्स आपको होंगे वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे और आप जिस डेट से ज्वाइन करोगे उसी डेट से आपको कंसिडर किया जाएगा। तो अब इसमें क्या करता है कि जो री मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो जो केस होता है वो एमआर के राजशेखर रेड्डी के साथ कंपेयर होता है और जो रिलीफ होता है वो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट उसको एज पर जो इसमें प्रोवाइड किया जाता है उसी में प्रोवाइड किया जाता है।
अब डिसीजन क्या होता है कि डिसीजन उस ये होता है कि जो पिटिशन होती है उसको पार्सली अलाउड करती है। एक तो जो होता है उसका जो री मेडिकल टेस्ट है उसको रीशेड्यूल कर देती है कि भाई आप इसका री मेडिकल टेस्ट कर लो, राइट है, 4 वीक के अंदर अंदर आपको करना होगा। और उसके बाद क्या करती है कि पिटिशनर जो होता है उस अगर वो क्वालिफाई होता है तो उसको सारे क्लेम और जो उसके सारे क्लेम होंगे जो कि सब्सिक्वेंट सैलरीज और सीनियरिटी है वो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसको सीनियरिटी और वो सब तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसको ऐसे अपॉइंट किया जाएगा जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, से 2024 में जैसे उसको अपॉइंट किया गया है वैसे ही उसको अपॉइंट किया जाएगा और उसी के बाद उसकी सर्विसेज कमेंस होगी। तो ये जजमेंट था। तो अब इस जजमेंट में क्या हुआ कि जो पिटिशन थी वो पार्सली अलाउड की गई है, राइट है, और कोई भी कॉस्ट को इसके अंदर ऑर्डर नहीं किया गया है। तो आपको अगर ऐसे ही जजमेंट्स के बारे में अपडेट डालना है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी तरह की लीगल हेल्प चाहिए तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक